देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन ना, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कल क्या पढ़े थे? स्वामी विवेकानंद। तो पहले उसको रिपीट कर लेते थोड़ा सा। स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। 1863 में स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? अजीत सिंह, जो राजस्थान के खेतड़ी के महाराज थे। कौन? अजीत सिंह। जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और वहीं बात करें, इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इनके पिता के नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ बताए थे ना। और फिर हम क्या बताए थे? हाँ, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1900 में। पेरिस में हुआ था। भारत की तरफ से किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897। कब किए थे? 1897। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किसके याद में किया था? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में। और क्या पढ़े थे हम लोग? उनका मृत्यु कब हुआ था? जुलाई 1902 में। 4 जुलाई 1902 में। क्या बोलते हैं हम, युवा दिवस किन के याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। कल बताए थे ना सब। अब देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग यंग बंगाल आंदोलन। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन नाम, हाँ, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1826 में। कब हुआ था? 1826 में। यंग बंगाल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? हेनरी बेबियन ड्रेजियो। अभी बताया ना, हेनरी बेबियन ड्रेजियो। हेनरी बेबियन ड्रेजियो। हेनरी बेबियन ड्रेजियो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुआ। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? हेनरी बेबियन ड्रेजियो। हेनरी बेबियन ड्रेजियो एक अंग्रेज हैं कि भारतीय? भारतीय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंटी में। बंगाल प्रेसिडेंटी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंटी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। और इनका जन्म कब हुआ था? 1909 में। कब? सॉरी, 1809 में। 1809 में इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में। ये जो थे ना, युवा में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित थे। 1809 में जन्म हुआ। और ये जब मतलब जन्म लिए, तो इससे पहले क्या हुआ था ना, 1823 में एक एक्ट आया। 1823 में क्या आया? एक एक्ट, मतलब समाचार जो पत्र था, जो भी समाचार छाप रहा है या जो भी मतलब न्यूज पर चलेगा, चाहे पेपर में जो भी आएगा, वो क्या होता था ना, पहले क्या था, कोई कुछ भी छाप देता था। तो 1823 में ना रेगुलेटिंग एक्ट लाया है, जो मतलब समाचार रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब समाचार जो भी होगा, सबसे पहले ये जो रेगुलेटिंग एक्ट, इसको फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब इसमें आप फुलफिल कर पाते हैं, इसके बाद को मानते हैं, तब आप मतलब उस समाचार निकलेगा, नहीं तो आपके समाचार को क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम था। मतलब लाइसेंस देगा आपको कि हाँ, कौन समाचार निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता। जैसे कोई भी पहले पेपर निकालता था ना, कोई अपना कोई सोम प्रकाश, कोई निकालता था ना। तो इसमें क्या होता है, 1823 में एक लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसमें सरकार बोला ना, उसमें अंग्रेज सरकार कि जिसको रेगुलेटिंग लाइसेंस मिलेगा वही समाचार निकालेगा। 1823 में अगर जिसको नहीं मिलेगा वो समाचार नहीं निकालेगा, उसका पेपर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कल अगला दिन हम क्या बताए थे? राजा राम मोहन राय का अखबार कौन कौन था? मिरातुल अखबार था ना, मिरातुल अखबार। और हाँ, तो वो जो भी था उसमें क्या हुआ ना, राजा राम मोहन राय का 1823 में जो है, इसी के थ्रू उनका एक पेपर को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो मतलब वो लाइसेंस उनको नहीं दिया गया, पेपर मतलब आप नहीं निकाल सकते, राजा राम मोहन राय को बोल दिया गया। इससे क्या हुए? यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी बेबियन ड्रेजियो बहुत मतलब दुखी हुए।
इनको लगा कि नहीं मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे सरकार का जो भी कमी है उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। जैसे आज के डेट में बहुत सारा है जो मतलब बहुत सरकार के विरोध में आप नहीं छाप सकते हैं, अगर आप उनके पक्ष में छापते हैं तो आपको मतलब कोई रोक टोक नहीं है। नहीं तो आज ही अगर आप विपक्ष में कुछ भी छापते हैं तो आप पर ईडी सीबीआई का लग जाता है ना। इसी समय उस समय ये आया 1823 में लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें लाइसेंस आपको दिया जाएगा। अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप छाप सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा आपको, मान लीजिए आप उनके विरोध में छापते हैं चाहे कुछ भी, तो आपका बंद कर दिया जाएगा। इसी में राजा राममोहन राय का एक पत्रिका था, उनको बंद कर दिया गया, विराटुल अखबार को बंद किया गया। किसको? इसमें राजा राममोहन राय की पत्रिका को बंद किया गया। तो ये जो थे हेनरी बिबेन जो बहुत मन के मतलब बहुत दुखी हुए। ये उस समय मतलब अभी 1809 में जन्मे हुआ, 1823 में कितना बड़ा होंगे, मतलब वही मतलब 20 साल के लड़का, 20-18 साल के। तो इनको ये क्या कहना, सब युवा को मतलब अपना मतलब इनके युवा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। तो ये क्या किए, ये बोले कि नहीं गलत हो रहा है। तो इन्होंने आंदोलन शुरू किया कि यंग बंगाल आंदोलन, इसको युवा बंगाल आंदोलन भी बोला जाता है ना। तो यंग बंगाल मतलब जितना भी यंग है सब एक हो जाए और इसके विरुद्ध में हम लोग क्या करें, आवाज़ उठाए। तो हेनरी विवियन रेजियो ने क्या किया कि इन्होंने आवाज़ उठाया, बोला कि जो भी प्रेस है जो छाप रहे हैं, आप जो प्रतिबंध लगा रहे हैं इसको प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। इनका मानना था, इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि ये जो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, कोई भी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसको प्रतिबंध से हटाया जाए। आप मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब यही ना था पत्रिका का कि आप मेरे पक्ष में छापते हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा, आप छाप सकते हैं, नहीं तो फिर आपका पेपर को ही बंद कर दिया जाएगा। तो ये था, इसलिए इनका क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। इनका पहला क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए युवा बंगाल आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य, 2-3 उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य यहाँ लिख दे रहे हैं। उद्देश्य क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। इनका क्यों प्रेस की स्वतंत्रता की समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उस समय प्रेस को बंद किया जा रहा था। जो भी लाइसेंस जिसको नहीं मिल रहा था उनके प्रेस को क्या कर दिया जाता था, बंद। तो इसलिए इन्होंने क्या पहला मांग उठाया कि प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए। दूसरा इनका मांग था कि जैसे पहले क्या था, अंग्रेज ने बहुत अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, भारतीय लोगों पर। अंग्रेज तो कर ही रहे थे, अंग्रेज के सिवा जो भी उस समय के जमींदार थे, मतलब पहले क्या था, बहुत सारा देखिए ना कि अंग्रेज दे दिया जमींदार को, जमींदारी प्रथा था उस समय, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे जमींदारी प्रथा, किसान मतलब ये सब नहीं पढ़े हैं। तो उसमें क्या था, अंग्रेज बोल दिया कि हमको 1 बीघा कोई खेती करता है तो हमको मान लीजिए 5,000 रुपया चाहिए 1 बीघा पर टैक्स। एक सपोज हम मान रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, मानने का हमको बोल दिया कि 5,500 रुपये हमको 1 बीघा पर दो टैक्स। जमींदार को बोला, जमींदार गांव में घूम घूम कर बोलने लगा कि तुम्हारे पास 2 बीघा है, 1,000 तुमको देना पड़ेगा सपोज। तो ये क्या किया ना, जमींदार अब क्या कर रहा था, ये 500 बोला अंग्रेज जमींदार को। तो जमींदार तो भारतीय था ना, भारतीय लोगों को बनाया जाता था कि तू इस गांव में तू जितना भी है तुम तहसील के हमको देना, लास्ट में महीना के अंत में चाहे साल के अंत में हमको इतना रुपया चाहिए, इतना खेती हो रहा है तुम हमको दोगे। एक आदमी पर 500 रुपया मान लो दोगे, मान रहे हम, एक आदमी को बोल दिया अंग्रेज के 500 रुपया पर व्यक्ति पर दीजिएगा अगर 1 बीघा खेती कर रहा है। तो ये क्या किया जमींदार लोग, कि 500 की जगह उसको तो 500 देना है और उसमें उसका महीना भी है, जमींदारी अंग्रेज देगा, मान लीजिए कितना भी दे, 5,000 10,000 उसका महीना है। ये क्या कर रहा था, 500 ना मांग के मांग रहा था 700। अंग्रेज आके जमींदार जो बोल रहा था, आता था किसान के पास, बोलता था ना कि अंग्रेज मतलब जो हैं वायसराय थे अंग्रेज उस समय के, बोले इतना बोले कि 700 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसको मांगा एक्चुअल में कितना था, 500, मांग कितना रहा था 700। तो ये 200 रुपये अपने पास फायदा ले लिया, 200 ऐसे ले लिया, ऐसे पूरा गांव में ले लिया। एक गांव का जमींदार होता था ना, इतना एरिया में तुम जमींदारी करोगे, तो वैसे इसको ऐसे हो रहा था। अंग्रेज से भी पैसा ले रहा था, इसको डबल हो गया। मतलब 500 नहीं ले रहा था, मतलब एग्जाम्पल हम दिए हैं, उस समय कोई भी टैक्स मतलब तो ये ऐसे कर रहा था। इससे क्या हुआ ना, तो बहुत लोग दुखी थे। तो डायरेक्ट कोई किसान इसके विरुद्ध में जा भी नहीं सकता था कि अंग्रेज के बोले कि आप बोल रहे हैं 500 ही ले रहा है 700, तो नहीं जाता था। तो इनको पता चला, तो इन्होंने इसीलिए आंदोलन करना शुरू किया। आप जितना भी जमींदार को कोई बोल दे कि हम नहीं देंगे, वो इतना मांग रहा है, आप इतना मांग रहे हैं, तो मानेगा। इसलिए ये जो थे हेनरी विवियन रीज इसके विरोध में आंदोलन किए कि जो भी जमींदार मतलब ये बोल रहे थे जमींदारों से मुक्ति, मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा ले रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका मानना था हेनरी विवियन रिजियो को। कौन आंदोलन का, यंग बंगाल आंदोलन के थ्रू कर रहे थे। ये हो गया। तीसरा बात क्या बोले हम, तीसरा बात क्या बोले ना, अगर मान लीजिए जमींदार जो है अंग्रेजों के प्रति वफादारी नहीं दिखा रहा है, हम आप जितना बोल रहे हैं हम आपको तहसील के दे रहे हैं,
चाहे कोई भी कितना भी वफादार हो, मतलब अंग्रेजों का कितना भी वफादार हो, उसका हर बात माने। भारतीयों के मतलब भारतीयों के ना सोच के, भारत के होके, लेकिन अंग्रेज का हर बात माने। जैसे 1857 का क्रांति हुआ था, उसमें पठान और गोरखा क्या था, सैनिक, वो अंग्रेजों का साथ दिया था ना। तो फिर क्या हुआ कि अगर आप जितना भी साथ दे दे, आप कुछ भी कर दे अंग्रेजों के लिए, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम उसके लिए बहुत कुछ करें, फिर भी आप ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे। जैसे आप बड़ा पद पर नहीं जा सकते थे, भारतीय लोग ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे, इसलिए ये क्या बोले, इसके विरोध भी आवाज उठाए कि देख लिया, अगर मान लीजिए हम आपके विरुद्ध हैं तो आप हमको ऊंचा पद मत दीजिए। इस समझ में आता है, जो आपका वफादार है, आपका हर बात मान रहा है, आप जैसे बोल रहे वैसे करो। कम से कम हर भारतीय को तो उच्च पद पर जाने का ये थी है। ये क्या, मतलब भारतीय को उच्च पद पर मतलब लाने के लिए भी इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। तो हेनरी विवियन रीजियो मतलब यही 3-4 मतलब काम किए। तो आइए अब याद करते हैं इसको, पहले इतना ही था इनका। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1826 में। कब हुआ था? 1826। किसने किया था? हेनरी विवियन रीजियो। किसने किया था? हेनरी विवियन रीजियो। हेनरी विवियन रीजियो का जन्म कब हुआ था? 1809 में। कब हुआ था? 1809 में। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये भारतीय ही थे। 1809 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। इनका इसका उद्देश्य क्या था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों से मुक्ति और भारतीयों को उच्च पद पर लाना, भारतीयों के उच्च पद पर लाना। और ऐसे ही करते करते इनका मृत्यु कब हो गया? 1831 में। इनका मृत्यु कब हुआ? 1831 में मृत्यु लिख दिया। 1800 ये बोल नहीं दिए, जमींदारों से मुक्ति। और हम फोटो भेज देंगे, भेजे थे ना कल? कल भेजे नहीं थे? भेजे थे ग्रुप में फोटो, तो आज भी भेज देंगे फोटो, एक कॉपी का। उसमें लिखा हुआ है, इतना ही है लिखा हुआ मतलब। तो ये इनका मृत्यु कब हुआ? 1831 में। ये देखिए, 1809 में जन्म लिया, 1831 में मृत्यु हो गया। लगभग कितना साल के? 21-22 की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। 21-22 की उम्र में कितना प्रचलित हो गया, याद हुआ? देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1826 में। किसने किया था? हेनरी विवियन रीजियो। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन रीजियो का जन्म कब हुआ था? 1809 में। कहाँ हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी। इसका उद्देश्य क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों से मुक्ति और भारतीय को ऊंचे पद पर आसीन करना। अब हम अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ना, देखिए इनका जन्म, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? 1820 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? 1820 में। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम लोग आगे पढ़े थे, राजा राम मोहन राय में पढ़ाए थे ना। राजा राम मोहन राय में हम पढ़ाए थे कि राजा राम मोहन राय जब जन्म लिए, उस समय उससे पहले से ये थी, सती प्रथा आ रहा था, चलते आ रहा था। इनको ये जब जन्म लिए थे, इनके बाद जब सती प्रथा इनके घर में होने लगा, तब इनको मतलब इसके विरोध किए। इसके बाद सती प्रथा का अंत कराया। सती प्रथा का अंत कब कराया? 1829 में। किसने किया था? विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। देखिए, सती प्रथा से पहले क्या था ना, कि मतलब पति के डेथ के बाद से वाइफ को जला देता था। तो जब सती प्रथा का अंत हो गया 1829 में, तो उसके बाद क्या होना, तो अब जलाना तो बंद हो गया, लेकिन अब जो भी विधवा हो जाती थी महिला, उससे कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं था। मतलब अब शादी नहीं हो रहा था। पहले तो जला दे रहे थे, तो उस समय मान लीजिए उसको रोक लगा है, राजा राम मोहन राय रोक लगाया, तो वो तो ठीक है, रोक लग गया। उसके बाद अब दोबारा कोई शादी नहीं करना चाहता था। जो एक बार विधवा हो गया, उससे कोई दोबारा शादी नहीं करना चाहता था। अब तो और बड़ा दिक्कत हो गया। तो क्या हुआ, तो उससे पहले मतलब जैसे वो तो मुक्ति दिला दिए सती प्रथा से, राजा राम मोहन राय मुक्ति दिलाया, लेकिन ये नहीं दिलाया कि मतलब फिर कोई विवाह कर सके। तो इसके रिलेटेड ये क्या थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जब इनका जन्म हुआ 1820 में। कब हुआ? 1820 में। इन्होंने क्या किया कि ये इनको जब देखे कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, कि जैसे जिसका पति डेथ हो गया, उसका मतलब वो तो मतलब उसको बच गया सती प्रथा से। सती प्रथा हटने की वजह से उसको मतलब नहीं जलाया जा रहा था, लेकिन उससे भी बदतर हालत हो गया। मतलब उस समय कौन खिलाएगा, क्या करेगा, और ना बुरा हाल हो गया। इन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या शुरू किया कि देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए इन्होंने मतलब आवाज उठाया कि विधवा को फिर से विवाह करने का अनुमति दिया जाए। ये बहुत मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये किए, लोगों से किए, अंग्रेजों से किए बात। तो 1856 में ना
इन्हीं के सहयोग से 1856 में एक एक्ट आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके सहयोग से आया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। तो 1856 में ये क्या कि ना हिंदू पुनर्विवाह विधवा अधिनियम ला दिए, अंग्रेजों से कहा के जबरदस्ती मतलब लिवा दिए, आंदोलन करा के किसी तरह मतलब मान लिए, फिर भी लोग शादी नहीं कर रहे थे, ये ला दिए कि हम आप कर सकते हैं। एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया जिससे कि हर कोई शादी अब करे इसके वजह से, लेकिन कोई नहीं कर रहा था। तो ये क्या कि ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब कोई नहीं कर रहा था तो ये अपने बेटा का शादी ना, जब इनके बेटा था तो ये अपने बेटा का शादी एक हिंदू मतलब विधवा विधवा औरत से जबरदस्ती कराए, मतलब करवाएं तो इसलिए करवाएं कि लोगों को लगे कि नहीं करना चाहिए। जब ये खुद जो आंदोलन कर रहे हैं, ये खुद जैसे कोई बड़ा नेता है वो कर लेता है तो उसके देखा इसी नहीं करने लगते हैं। तो इन्होंने क्या कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये अपने बेटा का शादी खुद एक विधवा औरत से कराए, जिससे कि लोगों में यह मैसेज पहुँचे कि नहीं शादी करना चाहिए। उसके बाद ये अपने बेटा कराए, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग में जागरूकता फैला, उसके बाद पुनर्विवाह मतलब विधवा पुनर्विवाह होने लगा। तो किसके सहयोग से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए बाल विवाह को भी, जैसे बाल विवाह था ना, बाल विवाह पर रोक मतलब इन्होंने मतलब बहुत सारा सहयोग दिया बाल विवाह पर रोक लगाने के। पहले क्या होता था, छोटे बच्चे पर शादी हो जाता था 12 साल पर 10 साल पर, तो इनका भी सहयोग किस में था? बाल विवाह को रोकने में। किनका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पुस्तक है कौन? सोम प्रकाश, इन्हीं का है ना, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। समझ में आया? इतना ही है लगभग। हाँ समर्थन मतलब ये थे, बाल विवाह के विरोधी थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।